राम राम जी। अगर आप वर्कआउट करते हो, जिम करते हो और आपने अगर एक अच्छी बढ़िया बॉडी तैयार कर भी ली तो भाई उस बॉडी का कोई फायदा नहीं अगर उस बॉडी में दम और स्टेमिना नहीं है। आप कई कई घंटे बिना रुके काम कर लेते हो, उसको कहते हैं स्टेमिना। आप अधिक से अधिक बिना सांस फूले बिना कष्ट के पैदल चल लेते हो, उसे कहते हैं स्टेमिना। 1 किलोमीटर तक आप आराम से भाग लेते हो, हल्की रनिंग कर सकते हो और आपको ज़्यादा दिक्कत भी ना आए, वो होता है स्टेमिना। आप शारीरिक काम अधिक से अधिक समय तक करने की क्षमता रखते हो, वो होता है स्टेमिना। अगर आपकी बढ़िया मसल्स वाली बॉडी है और आपको थोड़ी सी हल्की सी रनिंग लगाने पर या कोई भी शारीरिक काम करने पर आपके सांस फूलने लग जाते हैं तो भाई कोई फ़ायदा नहीं उस बॉडी का। वो बॉडी कभी भी ख़त्म हो सकती है। आपको थोड़ा सा बुखार आया तभी वो बॉडी ख़त्म। इसलिए एक तो आर्टिफिशियल से बॉडी ना बनाएं, दूसरा स्टेमिना जो भी आप वर्कआउट करते हो उसमें स्टेमिना लगना चाहिए आपका। सांसों की क्रिया से बनाई गई बॉडी या फिर कुंभक से बनाई हुई जो बॉडी और बल होता है वो कभी शरीर से नहीं जाता। क्या आपने कभी सुना है कि किसी भी पहलवान ने ट्रेनिंग छोड़ी और तभी उसकी मसल्स गिर गई? ना, बॉडी उसकी कमज़ोर हो गई, कभी नहीं होता ऐसा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पहलवानों को जो वर्कआउट है वो स्टेमिना से चलता है और पहलवान देसी कुंभक वाले दंड भी लगाते हैं और उससे जो मसल्स बनती है वो प्योर होती है, बिल्कुल बुढ़ापे तक साथ रहती है। लेकिन स्टेमिना कई तरह का होता है। अब जैसे कि स्प्रिंटर, रनर, रनिंग करने वाला अगर पहलवान के साथ फाइट करेगा तो भाई उसकी सांस फूलनी शुरू हो जाएगी, बेशक उसके अंदर कितना भी स्टेमिना हो। तो मतलब सब जगह अपना अलग अलग स्टेमिना लगता है। लेकिन अब मैं इस वीडियो में ऐसे 2 पावरफुल योग बताने वाला हूँ जो कि आपको आपकी बॉडी को इस तरह का बना देंगे, अंदर से भी और बाहर से भी, कि आपके अंदर स्टेमिना हमेशा बरकरार रहेगा। मतलब किसी भी चीज़ का आप स्टेमिना आराम से बना पाओगे, आपके अंदर हमेशा बल रहेगा। छोटी ही चीज़ ये समझो कि आपके फेफड़े बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे, स्टैमिना आपके अंदर हमेशा रहेगा, आप कभी नहीं थकोगे। आपके अंदर का जो एनर्जी का लेवल है वो हमेशा सकारात्मक रहेगा, सक्रिय रहेगा। इन योग आसन को आप वर्कआउट के बाद करो, आपके अंदर कभी स्टैमिना की कमी नहीं होगी। पहला है सूर्य नमस्कार। एक सूर्य नमस्कार योग के अंदर कम से कम 12 आसन होते हैं। अब आप खुद समझाओ कि ये योग कितना पावरफुल है। जो इंसान हर रोज ये आसन करता है उसकी बॉडी अंदर से और बाहर से लोहे की भांति मजबूत होती चली जाती है। और इस आसन को आप जब लगातार हर रोज करोगे तो आपकी बॉडी लचीली होती चली जाएगी। और जब आपकी बॉडी लचीली होती है तो होता ये है कि कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। मतलब देखो, लचीली बॉडी वाला इंसान का स्टेमिना बूस्ट पर होता है, उसकी जल्दी सांस नहीं फूलती और ना उसको ज़िंदगी में कोई बीमारी रहती है, वो हमेशा तनाव मुक्त रहता है। इसलिए सूर्य नमस्कार बहुत पावरफुल है। इसको आप कम से कम पूरे 5 मिनट तक करें। और करना कैसे है वो मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा। आप जब करोगे उस टाइम सर्च कर लेना, उस समय आप अच्छे से समझ पाओगे। दूसरा, प्राणायाम। यहाँ पर मैं आपको 2 तरह के प्राणायाम बताऊँगा। पहला आपको वर्कआउट ख़त्म होने के तुरंत बाद करना है या फिर सूर्य नमस्कार जब आपका ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये दोनों प्राणायाम कर लेने हैं। आपको करना है सबसे पहला कुंभक प्राणायाम। आलती पालती मारकर बैठ जाओ ध्यान की मुद्रा में, नाक से लंबी गहरी श्वास भरो और उस श्वास को रोक कर रखो। जितनी आपके अंदर हिम्मत है उतनी देर आपको रोक कर रखना है। इसके बाद आप उस सांस को छोड़ दो। जब आपकी हिम्मत मतलब घबराहट होनी शुरू हो जाए आप उसको छोड़ दो, दोबारा से भरो। इस तरह ये प्राणायाम करना है कम से कम 2 से 4 बार। दूसरा, बायां प्राणायाम। आपको सबसे पहले सांस भरनी है और फिर पूरी सांस छोड़ देनी है। सांस छोड़ने के बाद आपको ऐसे ही रहना है बिना सांस के जितनी देर तक आप रह सकते हो, जब तक घबराहट ना हो जाए। आपको घबराहट होनी जब तक शुरू ना हो जाए तब तक सांस रोके रखनी है। ये भी आपको कम से कम 3 बार करना है। ये 2 प्राणायाम जब आप करने लगोगे तो पहली चीज़ तो आपके शरीर की मांसपेशियों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी भरपूर, जिससे वो मजबूत बनेंगी। और दूसरी चीज़, इन 2 प्राणायाम को करने से आपके फेफड़े मजबूत होंगे, आपके फेफड़ों को आदत पड़ जाएगी अधिक सांस रोकने की। तो समझो स्टेमिना बन चुका है। जैसे जैसे टाइमिंग आपकी बढ़ती चली जाएगी इस प्राणायाम की, समझो स्टेमिना और साथ में बल भी बढ़ेगा और आपके अंदर इतना भरपूर बल आ जाएगा कि आप किसी भी चीज़ का स्टेमिना, फाइट का स्टेमिना, डंडों का स्टेमिना, किसी भी वर्कआउट का स्टेमिना चुटकियों में बना लोगे। और भाई सबसे खास बात इन 2 योगा की जो है वो ये कि आप भार उठाने का स्टेमिना, खेलने कूदने दौड़ने, किसी का भी स्टेमिना आपके अंदर हमेशा रहेगा। बस आपको एक बार आदत डलवानी पड़ेगी शरीर को, समझ रहे हो? ये नहीं है कि मतलब आप ये करोगे कि आप पहलवानों से लड़ने लग जाओगे। मतलब ये है कि आपके अंदर हमेशा स्टेमिना रहेगा, बस आदत। जैसे कि आपको स्प्रिंटर मतलब दौड़ने का स्टेमिना बनाना है तो आप ये करो, आपके अंदर भरपूर बल आएगा। और पहले आप 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ते थे और ये करने के बाद आप 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर दौड़ने लग जाओगे। और कुछ दिन बाद एकदम से आपको मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद एकदम से आपका स्टेमिना बन जाएगा रनिंग का, अगर आप रनिंग लगाओगे तो। मतलब ये अगर आप करते हो, इसके साथ कोई भी वर्कआउट आप करते हो तो उसका स्टेमिना इतना अधिक बन जाएगा कि आप हैरान रह जाओगे। इसको बोलते हैं भारत के योग। इसलिए भाई मजाक मत बनाया करो, ये बहुत पावरफुल होते हैं। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ जिम कर रहे हो तो ये भी करो यार, ये क्यों छोड़ रहे हो। बस अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।